जयाम्बे गौरी चांडमुंड संहारे सोनिका। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि में समापन से पहले हवन और पूजन करने की परंपरा है। मान्यता है कि नवरात्रि में अष्टमी या नवमी तिथि पर हवन करने से मां भगवती प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। और हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व के समापन पर हवन करने का विशेष महत्व भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवरात्रि की सरल हवन विधि के बारे में। अगर आपके पास समय हो और सामर्थ्य हो तो आप अष्टमी या नवमी तिथि जिस दिन भी आपके यहाँ पर हवन होता हो, कन्या पूजन से पहले पुजारी जी को बुलाकर उनसे हवन करवा सकते हैं। अगर आपके ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है, समय का अभाव है, तो आप साधारण तरीके से घर पर ही हवन कैसे करेंगे, कितनी आहुतियां देनी है, हवन किस प्रकार से की जाती है, कौन कौन से मंत्र जाप आदि आहुति देते समय करना चाहिए, सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। और कुछ ऐसी सामग्री है जो खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हवन में डाली जाती है, तो इनका क्या महत्व होता है ये भी वीडियो में अंत में आप लोग जानेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखें ताकि आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण भी हो सके। कोई खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी आप किस सामग्री से हवन कर सकते हैं। अष्टमी या नवमी तिथि पर आप सुबह सूर्योदय से लेकर के दोपहर 12 बजे तक हवन कर सकते हैं। और हवन करने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होती है, जैसे सबसे पहले स्नान आदि से शुद्ध होकर के आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने हैं। फिर जो भी आवश्यक हवन सामग्री है उसे आप पहले से इकट्ठा करके रख ले। जैसे हवन सामग्री में घी हो गए, गूगल, कपूर, आम की सूखी लकड़ियां, और यदि आम की सूखी लकड़ियां ना मिले तो गाय के गोबर के उपले से भी आप हवन कर सकते हैं। इसके अलावा बताशा, रोली, अक्षत, पुष्प और कन्याओं को जो भी भोग आप लगाएंगे, हलवा, पूरी, खीर, चने आदि का भी आपको पहले से ही सभी कुछ तैयारी करके रख लेनी है, क्योंकि हवन में इन सामग्रियों की भी आहुति दी जाती है। अग्नि देवता को भी भोग समर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो वो सीधे देवी देवताओं तक जाती है, तो इसलिए हमें हवन जरूर से करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ जहां भी आपने माता रानी की चौकी सजा रखी है वही पास में उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको हवन कुंड को रखना है। अगर हवन कुंड ना हो तो परात या फिर मिट्टी के बड़े से पात्र का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके नीचे ईंट आदि आप लगा दें। आप हवन कुंड में सबसे नीचे आम की सूखी लकड़ियां रखें, पास में हवन सामग्री और जो भी आहुति देने वाली सामग्री है वो रख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़े से पुष्प और जल और अक्षत लेकर इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। मम परिवारस्य च सर्वजन हितार्थम श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम हवनम करिष्यामि। अर्थात मैं अपने परिवार और सबके कल्याण के लिए माँ दुर्गा की प्रसन्नता हेतु यह हवन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। संकल्पित जल को भूमि में आपको छोड़ देना है। अब हम सबसे पहले आह्वान करेंगे। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करें। फिर ओम आचार्य नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम अग्नाय नमः कहकर हवन कुंड का पूजन करेंगे। हवन कुंड में तिलक लगाएंगे। तिलक लगाते समय रोली, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे। फिर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जो आम की सूखी लकड़ियां रखी हैं उसके ऊपर कपूर रखकर जलाएं। अब घी से आपको 3 बार आहुति देनी है। सबसे पहले बोलना है ओम अग्नाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा। स्वाहा कहते ही आपको घी से आहुति देनी है, यानी कि जलती हुई अग्नि में घी डालना है। अब हम देवी दुर्गा के मंत्रों से हवन करेंगे। प्रत्येक आहुति पर आप घी और हवन सामग्री अग्नि में डालें। परिवार के जब बहुत सारे सदस्य मिलकर हवन कर रहे हैं तो कोई एक सदस्य स्वाहा कहते समय घी में आहुति दे। बाकी जो सदस्य हैं वो हवन सामग्री भी घी मिलाकर उसके बाद 3 उंगलियों से आहुति दें। इस प्रकार से कहें। जो मुख्य मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै स्वाहा बोलकर हवन सामग्री आपको अग्नि में डालना है। अब आपको सभी नवदुर्गाओं के नाम से आहुति देनी है। इस प्रकार से कहना है ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा, ओम कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम स्कंदमाता देवी नमः स्वाहा, ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, ओम कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम महागौरी देवी नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा। इस तरह से नवदुर्गाओं के बीज मंत्र से आपको आहुति देनी है। यदि आप इस समय नवग्रह मंत्र का जाप करना चाहते हैं, सभी नवग्रहों के नाम से आहुति देना चाहते हैं, तो नवग्रहों के नाम से भी आहुति दे सकते हैं। नवग्रहों के नाम से स्तुति इस प्रकार से दे। ओम सूर्याय नमः स्वाहा,
ओम चंद्रसे नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनये नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। अब गायत्री मंत्र का जप करते हुए 11 या 21 बार आपको आहुति देनी है। गायत्री मंत्र इस प्रकार से है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब आपको जितने भी मंत्र बताए गए हैं, चाहे तो इन सभी मंत्रों का आप 11-11 बार जप करके या 21 बार जप करके आहुति दे सकते हैं, नहीं तो केवल एक बार भी जप करके आहुति दे सकते हैं। सबसे अंत में पूर्णाहुति दी जाती है। पान, सुपारी, नारियल या विशेष सामग्री जैसे हलवा, पूरी, खीर, चने, फल, मिठाई, बताशा, शक्कर आदि जिसे घी में डुबोकर फिर अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है और कहना होता है ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। और अगर इस प्रकार से मंत्र जाप करना ना आए तो केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे स्वाहा इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। बचो ही जो भी हवन सामग्री है वो अग्नि देवता को समर्पित कर दे। अब हवन का समापन करेंगे। सबसे पहले अंत में जल का छींटा हवन कुंड के चारों ओर लगाते हुए अग्नि देवता को प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़कर माता दुर्गा से आशीर्वाद मांगे और अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करते हुए कहे, हे मां भगवती, मुझसे दिन रात हजारों अपराध होते हैं, भूल होती है, मैं आपकी दास हूँ, आप मुझे क्षमा करें। यदि आज हवन करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, कुछ कम या अधिक हो गया हो, कोई अशुद्धि हो गई हो, कोई मंत्र अधूरा रह गया हो, कोई मंत्र उच्चारण गलत हो गया हो, जिस भी सामग्री का अभाव हो, हे माँ भगवती उसके लिए मुझे क्षमा करे। नवरात्रि के व्रतों या पूजन के दौरान यदि मुझसे कोई भी अपराध हुआ हो, भूल चूक हो गई हो, तो हे माँ भगवती आप अपनी संतान समझकर मेरे उन्होंने सभी अपराधों को क्षमा करें। अब अलग से एक दिए में कपूर रखकर जलाएं या घी की बाती रखकर जलाएं और आरती उतारे। सभी अम्बे गौरी चांडमुंड संहारे सोनितराज परम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। सभी नवदुर्गाओं की आरती उतारे। सभी सदस्य आरती ले। आरती में अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर से रखें। इसके बाद आरती की थाल को घर के हर एक कमरे में घुमाएं। ध्यान रखें वॉशरूम में आपको आरती की थाल नहीं लेके जानी है। इस प्रकार से आरती करने के बाद जो भी भोग प्रसाद है वो सभी लोगों में आपको जरूर से बांटना है। यदि अब आपको कन्या पूजन करना हो तो हवन करने के बाद ही कन्या पूजन करना चाहिए। इसके बाद जो लोग अपना उपवास खोलना चाहते हैं, जो भी भोग आपने माता रानी या कन्याओं को दिया है उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। हवन करने के बाद बची हुई जो भी राख है उनका क्या करना चाहिए, तो देखिए जब हवन की राख बिल्कुल ठंडी हो जाए तब उस राख को आप अपने घर में पौधों में क्यारियों में डाल सकते हैं। थोड़ा सा राख आपको जरूर से संभाल करके रख लेना है। जो बासी पुष्प आदि, पत्ते आदि, अक्षत आदि है उनका भी विसर्जन आपको करना है। इसी प्रकार से घर में ही आप पूजन हवन कर सकते हैं और माता रानी को चढ़ाए गए भोग को आप स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण जरूर से करें। और जो भी प्रसाद एक्स्ट्रा बच जाए तो गौ माता को भी आप खिला सकते हैं। इस जो लोग चाहे शाम को सूर्यास्त से पहले कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ उन विशेष हवन सामग्री के बारे में जिनका उपयोग आप इस बार अपने घर की नेगेटिविटी यानी कि घर के जो भी नकारात्मकता है या दरिद्रता को दूर करने के लिए कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी सामग्री है जिनमें गूगल है। गूगल से आप आहुति देंगे तो घर में जितनी भी नेगेटिविटी है यानी कि नकारात्मकता है या जो भी दोष है वो आपके घर से दूर हो जाते हैं। सरसों के दाने भी नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। पीली सरसों होनी चाहिए। यदि परिवार में बहुत ज्यादा कोई बीमार रहता हो तो आज हवन करते समय काले और सफेद तिल की भी आहुति आप दे सकते हैं। शारीरिक रोग और पापों से मुक्ति इससे मिलती है। इसके अलावा गिलोय की लकड़ी से भी आप हवन कर सकते हैं। संतान सुख या पारिवारिक सुख के लिए आप गुड़ और घी की आहुति का भी प्रयोग कर सकते हैं। खीर से आहुति दे सकते हैं। धन समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप कमल गट्टे और चंदन की लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं। अगर विवाह नहीं हो रहा हो या दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा झगड़े आपड़ी कलेश है, तो आप शक्कर और मिश्री से भी आहुति दे सकते हैं। सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए, हर काम में सफलता की प्राप्ति करने के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल या सूखे गोले से भी आहुति दी जा सकती है। इन सभी सामग्रियों को घी में डुबोकर ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडै विच्चे स्वाहा इस प्रकार से कहें और आहुति दें। उसके बाद आप माँ अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए माता रानी से प्रार्थना अवश्य ही करें। तो ये थी आज की
हवन करने की संपूर्ण विधि। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग अष्टमी या नवमी तिथि पर किसी कारणवश हवन ना कर पाए तो वे आने वाली शरद पूर्णिमा यानी कि पूर्णिमा के दिन भी इसी विधि विधान से हवन पूजन कर सकते हैं और कन्या पूजन भी कर सकते हैं। जानकारी आप लोगों को कैसी लगी जरूर से बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। जय अम्बे गौरी चांडमुंड संहारे सोनितवि